ऑलराइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। रात के बज रहे हैं 1, ठीक है, और मैं बैठ के बना रहा हूँ भाई आप लोग के लिए लेक्चर। और मेरी एनर्जी भाई बिल्कुल भी डाउन नहीं है। आज मैंने दिन भर अपने ग्रुप्स में ट्रेड दिया, खुद ट्रेड लिया, चैलेंज की ट्रेड्स कंप्लीट करी, और आज मैं 1 बजे बैठा हूँ आप लोग के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने। एंड एनर्जी पूछोगे तो बहुत ही हाई है, ठीक है, बहुत ही हाई है, ठीक है। सो आज का लेक्चर यार हम स्टार्ट करते हैं, और आज के दिन हम क्या सीखने जा रहे हैं ये मैं आप लोग को एक बार ब्रीफ में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यार, आप में से जितने भी लोग अब तक ये सीरीज़ को देख रहे हो, वेल डन भाई, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इतना डिसिप्लिन और इतनी कंसिस्टेंसी रखना सबके बस की बात नहीं है। आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट करी थी, आप देखोगे बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के चले गए। दैट इज़ वॉट रियल स्ट्रगल एंड रियल वॉट यू कैन से कि कंसिस्टेंसी इतनी हार्ड होती है कि स्टार्ट हमेशा बहुत सारे लोग करते हैं, पर धीरे 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 करते 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 लोग फिल्टर होते जाते हैं, और आखिरी में बचते हैं सिर्फ वही 1% जो हर इंडस्ट्री में टॉप पे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे टिके हुए हो तो बिल्कुल आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप भी उसी टॉप 1% की कैटेगरी में चल रहे हो। बस आप भी कंसिस्टेंट रहो, वरना टाइम आपको भी फिल्टर करने का ट्राई करेगा ही करेगा, ठीक है। हर दिन आपको ये लगेगा कि यार आज छोड़ देता हूँ, कल देख लूँगा। मेरे को भी लगता है कभी कभी कि आज नहीं बनाता हूँ यार, कल बना दूंगा, कल नहीं बनाता हूँ परसों बना दूंगा, बट नहीं, डिसीजन आज लेना है, आज सारी चीज़ें करनी है, तभी आप बाकी लोगों से ऐड रहोगे। देखो भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में ना, वॉट आई थिंक इज़ कि यार आप ना अपने आप को कंपैरिजन करो, ठीक है। कंपैरिजन करो, क्योंकि बाकी लोग आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आप उनके लेवल की मेहनत नहीं करोगे, लेट सपोज आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है। 2 मिनट में यार थोड़ी सी मैं बातें करना चाहूँगा, उसके बाद हम फिर टॉपिक पे जंप करेंगे, ठीक है। लेट्स से भाई यार आप ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो। क्या आप ये सोच सकते हो कि बाकी और कितने लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं? आप बताओ, आप दिल पे हाथ रख के सोचो कि और कितने लोग हैं इस यहाँ पे इस फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। भीड़ भरी पड़ी है, भीड़ भरी पड़ी है लोगों की, है ना। हर कोई यही चाहता है। तो अगर हर कोई यही चाहता है तो क्या हर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएगा? चाहता तो हर कोई है कि वो आईटी में जाके वो इंजीनियरिंग करे, चाहता तो हर कोई है कि वो एमबीबीएस करके डॉक्टर बने। क्या हर कोई बन पाता है? नहीं बन पाता है। इन द सेम वे चाहता हर कोई है कि एक वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, बढ़िया से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करे, अपने गोल्स को फुलफिल करे। पर क्या हर बंदा ये चीज़ करने वाला है? नहीं, हर चीज़ ये बंदा नहीं कर पाएगा, हर बंदा ये चीज़ें नहीं करने वाला। आप में से बहुत सारे लोग ये लेक्चर देख रहे हो, इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं कर पाओगे। क्या पता मैं ये चीज़ें करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या पता मैं भी नहीं कर सकता, है ना। सो बट वॉट वी कैन डू इज़ कि एटलीस्ट वी कैन डिफ्रेशिएट आर सेल्स फ्रॉम द अदर सेल्स, जो कि बाकी लोग हैं, जो कि हमारे साथ compete कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए। तो अगर हम उनको बीट नहीं करेंगे तो इसका क्या चांस है कि हम इस कैटेगरी में आ पाएंगे 1% की, जो कि कैटेगरी सक्सेसफुल लोगों की होती है? अच्छा चांस बनेगा कि नहीं बनेगा? बट अगर हमने एफर्ट ही नहीं दिया, अगर हमने ट्राई ही नहीं दिया, हम भी उन्हीं की तरीके सोच रहे हैं, उन्हीं के जैसे एफर्ट मार रहे हैं, तो क्या हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे? या आप एक सक्सेसफुल कुछ भी, यार आप सक्सेसफुल एक ट्रेडर छोड़ दो, आप एक सक्सेसफुल पर्सन ही बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे? नहीं बन सकते। फॉर दैट रीज़न भाई, चीज़ें स्टार्ट करना सबसे आसान लगता है, बहुत डिसिप्लिन होता है, बहुत एनर्जी आती है। बंदा जब पहली बार मार्केट में आता है उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, टाइम सबको फिल्टर करता जाता है, ठीक है। दैट इज़ द व्हाट यू कैन से कि ब्यूटी ऑफ टाइम, कि टाइम सबको उसकी औकात दिखा देता है, ठीक है। सो आई रियली 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 वेरी अप्रिशिएट यू गाइस कि आप अब तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू देख रहे हो। आपके अंदर बिल्कुल पोटेंशियल है कि आप चीज़ों को अच्छे से कंटिन्यू लेके जा सकते हो, बस बीच में मत छोड़ना, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर गाइस। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है डे 5 पे, सॉरी डे 6 पे, ठीक है। और आज हम सीखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस मार्केट में क्या होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि मार्केट में जब सडन इम्बैलेंस आ जाता है तो प्राइस किस तरीके से बिहेव करती है और उसका क्या यूज़ होगा। पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे एज आवर डेली लेक्चर, जैसे हम सीखते हैं। पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे, फिर हम इसको चार्ट पे प्रैक्टिकल होता हुआ देखेंगे, और इसके पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे। देखो आज का लेक्चर मोर ऑफ ऑन द कंसेप्ट ना बेस होके ये बेस्ड होगा साइकोलॉजी पे, और वो चीज़ आज आपको डेप्थ में समझ में आएगी जब आप अच्छे से इस लेक्चर को देखोगे। सो पूरा टेंशन देना, अगर कुछ काम कर रहे हो तो लेक्चर को अभी पॉज करना, जब आराम से फुर्सत मिले तब लेक्चर को देखना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो
सबसे पहला टॉपिक जो यार आज के हमारे लेक्चर का है वो है यार ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, और दूसरा टॉपिक है हमारा सडन इम्बैलेंस। सडन इम्बैलेंस का क्या मतलब होता है, पहले मैं बताता हूँ इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है। इम्बैलेंस का मतलब ये होता है, जैसे अभी आप गोल्ड का प्राइस लाइव चल रहा है, आप देखोगे रात के 1 बज रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे यार रात के 1 बज रहे हो, मैं इतने चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, बट वो गिव्स अ फक भाई, वो गिव्स अ फक। अपने को पैसा कमाना है, अपने को सक्सेसफुल होना है, लेट्स गो भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि जैसे गोल्ड का प्राइस अभी चल रहा है 1 बजे, ठीक है, 1 बज रहा है यहाँ पे। तो अब आप देखो कि गोल्ड के अंदर एक सडन सा फॉल आया है, ठीक है। आप देखो कि कितना बड़ा सा फॉल आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स यार फिल नहीं हो पाते हैं लोगों के। जैसे मान लो आप यहाँ पे, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, तब आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। जैसे मान लो आप यहाँ पे अपनी हज़ार, या ऐसे एक बार के लिए सोचो कि आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो, आपको यहाँ पे 10 लाख करोड़ मार्केट में सेल की साइड पे डालना है, ठीक है, समझ लिया। लेट से आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे 10 लाख करोड़ सेल में आपको यहाँ पे डाल देने हैं गोल्ड के अंदर, ठीक है। आपने यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट किया, गोल्ड का प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आप सेल यहाँ करना चाहते थे, ठीक है, आप सेलिंग यहाँ करना चाहते थे, पर आपने इतना शॉर्ट किया कि प्राइस अब यहाँ पे आ गई। तो आप सेलिंग यहाँ करना चाहते थे, पर प्राइस तो यहाँ पे आ गई, तो अब आपके ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब मार्केट में बैलेंस्ड प्राइस एक्शन नहीं रहता। यहाँ पे ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे ऑर्डर मिस हो जाते हैं, इसी वजह से आप देखोगे यहाँ पे स्लिपेज लग जाता है, इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है, ठीक है। तो उसको मार्केट कवर अप करने के लिए क्या करता है कि जब मार्केट में ऐसे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाते हैं तो मार्केट उसको फिल करने के लिए आता है, और दोबारा जो बंदा यहाँ पे अपनी सेलिंग का ऑर्डर बनाना चाहता है, जैसे मान लो 10 लाख करोड़ के ऑर्डर के यहाँ पे सेल बनाना चाहता था, तो उसके जितने ऑर्डर फिल हो जाते हैं, फिर वो प्राइस को दोबारा ऊपर लेके आते हैं, और यहाँ पे अगेन वो सेलिंग का ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर से प्राइस को नीचे की साइड पे पुश करते हैं। या वाइस वर्सा इस तरीके से होगा, जैसे सडन प्राइस में अगर अप साइड का मोमेंटम आ गया, तो वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने थे, अब यहाँ पे तो प्लेस करेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, प्राइस को दोबारा से रिट्रेस कराते हैं और फिर यहाँ पे अपने ऑर्डर फिल करते हैं, कुछ ऑर्डर यहाँ पे फिल किए, कुछ ऑर्डर यहाँ पे फिल किए, दोबारा प्राइस को पंप किया। समझ गए इसका बेसिक कंसेप्ट? बेसिक कंसेप्ट आई होप इस लॉजिक से सबको ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे जब बहुत ही हैवी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करने होते हैं ना गाइस, तो होता ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर मिस हो जाते हैं, क्योंकि सडन स्पाइक लगता है, प्राइस इतना तेज़ निकलती है कि जो बाकी के ऑर्डर होते हैं वो यहाँ पे फिल होने लग जाएंगे, और वो वहाँ पे ऑपरेटर चाहता नहीं है या इंस्टीट्यूशन चाहते नहीं, तो वो क्या करते हैं, प्राइस को दोबारा रिट्रेस कराते हैं। जब प्राइस दोबारा रिट्रेस होती है तो वापस यहाँ पे ऑपोजिट का ऑर्डर लगने लगते हैं, कुछ लोग यहाँ पे इसको सेलिंग करने लगते हैं, कुछ लोग बाइंग करने लगते हैं, पर जो लोग यहाँ पे ऑर्डर वो यहाँ पे ऑर्डर फिल कर रहे होते हैं, बचे हुए ऑर्डर वो यहाँ पे अपने लगाते हैं और प्राइस को दोबारा से पंप करते हैं। इस तरीके से हमारा जो सडन इम्बैलेंस होता है उसको मार्केट बैलेंस कर देता है। जैसे यहाँ पे गोल्ड के अंदर कंटिन्यू फॉल हुआ, मार्केट इसको बैलेंस कर लेगा और दोबारा से यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसको बैलेंस करके यहाँ से फॉल ही करेगा, हो सकता है ये कवर अप भी दे दे, बट हाई प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि मार्केट ने यहाँ पे जैसे एक सडन सेलिंग आया तो मार्केट नीचे आता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है, यहाँ पे दोबारा ऑर्डर फिल करता है एंड अगेन एक फॉल देता है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है गाइस कि ये मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देखा है कि जब भी मार्केट बहुत तेज़ ऊपर जाता है ना, एकदम एकदम वन लाइनर ऊपर जाता है, तो बहुत तेज़ फिर नीचे भी आता है। और ये चीज़ मैंने सीखी थी इंडियन मार्केट में। मैं पहले इंडियन मार्केट ट्रेड्स करता था, आज भी करता था, सॉरी आज भी करता हूँ, बट अभी मैंने पॉज कर रखा है क्योंकि अभी मेरा चैलेंज चल रहा है क्रिप्टो फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो मैं आपको सिखाऊंगा ना गाइस, मैं आपको इंडियन मार्केट के चार्ट पे ही लेके चलूँगा, और वहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो काम करता है ना भाई, आपको देख के मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा, बट वहाँ पे भी हम एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या समझा कि जो भी हमारा सडन इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि किस वजह से हो जाता है, सडन प्राइस मूवमेंट की वजह से। जैसे किसी को यहाँ पे मैसिव सेलिंग का ऑर्डर डालने थे, तो वो जब यहाँ पे सेल करता है तो प्राइस में स्लिपेज लगता है, ठीक है, प्राइस में स्लिपेज लग जाता है क्योंकि इतने सारे ऑर्डर होते हैं। तो मार्केट जब नीचे आ जाता है तो वो फिर अपने ऑर्डर फिल कर नहीं पाता, तो प्राइस क्या करती है, दोबारा रिट्रेस करती है। ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है इतना बड़ा सा, उसको दोबारा प्राइस फिल करती है और फिर यहाँ से दोबारा फॉल करने का ट्राई करती है। यहाँ पे जो बंदा सेल कर रहा होता है वो अपने बचे ऑर्डर यहाँ पे सेल करता है और दोबारा मार्केट को नीचे की तरफ पंप करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट था हमारा यार सडन इम्बैलेंस का। अब यहाँ पे गोल्ड में आप देखोगे हमें लाइव एग्जांपल ही दिख गया, गोल्ड का प्राइस अभी आप देखोगे लाइव चल रहा है, और प्राइस अब आप देखोगे यहाँ पे कितना सडन इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब प्राइस में मोस्ट प्रॉब्ली पोटेंशियल क्या है कि प्राइस यहाँ से रिट्रेस करेगी और दोबारा यहाँ से फॉल करेगी। अब कहाँ तक रिट्रेस करेगी, तो मैं अभी गोल्ड के अंदर एक लेवल निकाल के देता हूँ, ठीक है।
मैं गोल्ड के अंदर एक लेवल निकाल के देता हूँ जहाँ से गोल्ड के अंदर पोटेंशियल होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा फॉल दे सकती है, ठीक है, और एक अच्छा सा ट्रेड भी प्लान होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये ट्रेड मैं अपडेट भी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये कुछ इस तरीके से ट्रेड बन सकता है, ठीक है। जिन लोगों को ना पता हो तो मैं एक बार जस्ट 1 मिनट के अंदर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा ये राइजिंग ट्रेडर्स का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं डेली अपनी लाइव ट्रेड शेयर करता रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे आज के दिन पे भी हमने यहाँ पे लाइव ट्रेड शेयर किया हुआ है। ये मैंने आज ट्रेड शेयर किया था गोल्ड के अंदर बाय साइड का। आप देखोगे इसके अंदर कंप्लीट टारगेट हिट हुआ है, ठीक है, लाइव, बिल्कुल बिल्कुल हर सारे ट्रेड मैं लाइव शेयर करता हूँ और लाइव एंट्री भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे इस ट्रेड के अंदर हमारा कंप्लीट टारगेट हिट हुआ और लोगों ने भाई कितने बढ़िया से प्रॉफिट बनाए, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर करना टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल ज्वाइन हो जाना। जितना भी यहाँ पे सीख रहे हो उसको लाइव एग्जीक्यूट करना, लाइव ट्रेड करना, ये सब आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये लेवल मैं अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा कि जो भी लोग यहाँ पे इस लेवल पे ट्रेड करना चाहते हो यहाँ से एक ट्रेड उठा सकते हो, ठीक है। क्यों? अब इसी लॉजिक के बेसिस पे देखो हमने यहाँ पे ट्रेड भी ढूंढ लिया। अब आपको यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं ढूंढना है, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे सडन इम्बैलेंस है, हम वेट करेंगे कि ये प्राइस यहाँ पे इस इम्बैलेंस को फिल करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे ऑर्डर फिल हो नहीं पाए होंगे। तो मार्केट मेकर क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे प्राइस को हिट कराने का ट्राई करेंगे ऊपर, और यहाँ पे जो उनके सेलिंग के ऑर्डर थे वो दोबारा यहाँ पे अपने सेलिंग के ऑर्डर फिल करने का ट्राई करेंगे और प्राइस को पुश कर देंगे एक न्यू लो के लिए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी होती है। इसी बेसिस पे आप देखोगे यही कॉन्फिडेंस लेके हम ट्रेड कर रहे हैं और साथ में हम एक फिबोनाची का लेवल भी ले रहे हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो सडन इम्बैलेंस का मतलब आप लोग को गाइस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसका ये मतलब होता है जब भी मार्केट में एक सडन सा स्पाइक लग जाता है, सडन सा मूवमेंट लग जाता है, तो मार्केट क्या करती है, उस प्राइस एक्शन को कवर करती है, उस प्राइस एक्शन को बैलेंस करती है, जिससे कि जो अनफिल्ड ऑर्डर थे वो दोबारा मार्केट में फिल हो पाए और प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाए। क्या अर्पित भाई ये चीज़ लाइव मार्केट में काम करती है? यार आप तो उसे बता रहे हो, अभी देखते हैं भाई ये चीज़ काम करती है कि नहीं करती है। अब जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जांपल ढूंढते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा समझना, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पे, ठीक है, प्राइस ने क्या किया, एक सडन सा अप मूव दिया, ठीक है, एक सडन सा अप मूव दिया, यहाँ पे एक सडन सा अप मूव आ रहा है, उसी तेज़ी से प्राइस नीचे भी आ गया, ठीक है। आप देखोगे सडन अप मूव दिया तुरंत प्राइस नीचे भी आ गया। मैंने अभी क्या बताया आपको, जब प्राइस में एकदम से सडन स्पाइक आता है ना तो उतनी देर नीचे भी गिरता है फिर, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में ऐसा होता है। अब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं कि हमेशा प्राइस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप मूव देगी तो हमेशा गिरनी ही गिरनी है, ठीक है। कि अर्पित भाई ने तो कहा था कि भाई बहुत तेज़ गोल्ड ऊपर चला गया, अब यहाँ से क्रैश करेगा, चलो शॉर्ट कर लो, इस तरीके से नहीं करना है। बट मार्केट में जब एक सडन अप मूव आता है तो यहाँ पे बहुत सारा इम्बैलेंस प्राइस एक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइस को दोबारा रिट्रेस करना पड़ता है ऑर्डर्स को फिल करने के लिए। कई बार यहाँ से प्राइस रिट्रेस करती है, दोबारा कंटिन्यू करती है, कई बार ये ट्रेंड भी चेंज हो जाता है। और इसका एग्जांपल आप अभी समझोगे कि भाई यहाँ पे ये चीज़ हो रही कि नहीं हो रही है। अभी देखते हैं हो रही कि नहीं हो रही है। ये देखो गोल्ड के अंदर कितना सडन प्राइस एक्शन हुआ अप साइड पे और कितना ही तेज़ नीचे आ गया, फिर जितना ही तेज़ नीचे आया दोबारा उतनी तेज़ ऊपर चला गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये सेम चीज़ वैलिड होगी जब प्राइस ऊपर जा रही होगी तो उतनी तेज़ फिर नीचे भी फॉल करने का पोटेंशियल रखेगी, और जितनी तेज़ प्राइस नीचे भी जा रही है उतना ही तेज़ ऊपर जाने का भी पोटेंशियल रखेगी, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे कितना सडन अप मूव आया, यहाँ पे प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हुए होंगे और दोबारा मार्केट फिर यहाँ पे डाउन आ गया, ठीक है। और हम यहाँ पे एग्जांपल अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे ये देखो प्राइस ने दोबारा एक सडन सा अप मूव दिया, उसी तेज़ी से प्राइस नीचे भी आ गया। दिखा कि नहीं दिखा? प्राइस सडन अभी अप मूव दिया, उसी उसी प्राइस मूवमेंट से मार्केट नीचे भी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे और देखते हैं, ये देखो यहाँ पे एक सडन सा अप मूव दिया, यहाँ पे यहाँ पे इम्बैलेंस प्राइस एक्शन रह गया, ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पे फिल नहीं हो पाएंगे। एक सडन सा अप मूव दिया मार्केट ने, तो मार्केट ने क्या किया, आप देखोगे रिट्रेस किया, कंटिन्यू किया, दोबारा से डंप किया। तो मतलब जितना ही स्ट्रॉन्ग अप मूव था एक बार के लिए फॉल में कन्वर्ट हो गया, मूव बहुत तेज अप गया, बहुत तेज नीचे आ गया, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है गाइस कि इम्बैलेंस प्राइस एक्शन को फिल करता है। अब हम यहाँ पे अगर हम इसका लेवल निकालेंगे, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली 7.86 के आसपास ही मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया होगा। आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, सडन अप मूव दिया, ठीक है, सडन अप मूव दिया। मतलब कोई यहाँ पे अपने बाइंग ऑर्डर फिल करना चाहता था, जिसने बहुत अच्छी क्वांटिटी में अपने बाइंग ऑर्डर यहाँ पे प्लेस की। कंसेप्ट समझना गाइस, ठीक है, अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझो। कोई यहाँ पे अपने बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पे बाई साइड पे अपने प्लेस करना चाहता था और मार्केट को बहुत ही अच्छा ऊपर पंप करना चाहता था, बट जब तक उसने अपने सारे ऑर्डर प्लेस किए मार्केट बहुत ऊपर निकल गया, तो वो क्या करता है, दोबारा मार्केट को नीचे रिट्रेस कराता है
और जैसे ही ये लेवल उसका आता है वो दोबारा अपने ऑर्डर यहाँ पे फिल करता है और प्राइस को अगेन पंप करता है एक अपसाइड के मूव के लिए। हुआ कि नहीं हुआ? जो चीज़ अभी हमने सीखी, अभी हमने बस 15-20 मिनट पहले ही सीखी है कि प्राइस क्या करेगी, अगर सडन अप मूव आएगा प्राइस दोबारा ऑर्डर फिल करने के लिए रिट्रेस करेगी, ऑर्डर को फिल करेगी, बैक टू बूम। दिखा होते हुए? बिल्कुल दिख गया। ठीक है, और चीज़ें समझते हैं और देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल। ठीक है, ये देखो प्राइस ने कितना सडन अप मूव दिया, यहाँ पे कितना कितना ही सडन अप मूव दिया है। ये देखो एक सडन सा अप मूव दिया, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे दोबारा मार्केट आ गया, इस इम्बैलेंस प्राइजेक्शन को फिल किया, फिर दोबारा ऊपर। ठीक है, क्या मार्केट को अगर ऊपर जा, अब आप ये भी सोचो मार्केट को अगर ऊपर ही जाना था, यहाँ से मार्केट को अगर ये हाई लगाना ही था तो उसको नीचे आने की क्या ज़रूरत थी, मार्केट ऐसे ही ऊपर चला जाता। अगर इसको ऊपर ही जाना था तो ऐसे ही ऊपर चला जाता। ये नीचे क्यों आ रहा है? नीचे इसलिए आ रहा है मेरे दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मार्केट को ऑर्डर चाहिए फिल करने के लिए, और मार्केट जब यहाँ पे सडन से एकदम से स्पाइक मारता है तो इम्बैलेंस प्राइजेक्शन क्रिएट हो जाता है, और जब इम्बैलेंस प्राइजेक्शन क्रिएट होता है तो मार्केट रिट्रेस करता है दोबारा ऑर्डर फिल करने के लिए और प्राइस दोबारा से पंप होती है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ रही है। काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। और देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो जैसे यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक सडन सा प्राइस मूवमेंट आया। ठीक है, यहाँ पे एक सडन सा प्राइस मूवमेंट आया, मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, दोबारा एक सडन सा प्राइस मूवमेंट आया, दोबारा एक सडन सा प्राइस मूवमेंट आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉन्गर हॉरिजॉन पे तो आप इस चीज़ को समझो कि मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से कंटिन्यू कितना शार्प फॉल किया है। ठीक है, कितना तेज़ फॉल किया मार्केट में, और उतना ही तेज़ रिकवरी भी आ गया मार्केट में। आप देखो जितना तेज़ फॉल किया था उतना ही तेज़ रिकवरी है। वही हम चीज़ समझ रहे हैं यहाँ पे, आप समझो कंसेप्ट को कि जितना तेज़ मार्केट फॉल करेगा उतने इम्बैलेंस प्राइजेक्शन क्रिएट होगा, और मार्केट जब इम्बैलेंस प्राइजेक्शन को क्रिएट करके फॉल करेगा, इम्बैलेंस प्राइजेक्शन का मतलब यही है कि भाई मार्केट में ऑर्डर फिल नहीं हो पाए प्रॉपरली, और अगर मार्केट में ऑर्डर प्रॉपरली फिल नहीं हो पाए तो मार्केट रिकवर करेगा ही करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट बिना ऑर्डर के यहाँ पे फॉल करता चला जाए। एक क्रैश का सिनेरियो अलग होता है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखो कि कंटिन्यूसली फॉल किया और दोबारा मार्केट उसी स्पीड से रिकवर कर गया। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं, वो जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, इन सारे टॉपिक में हमें ट्रेड कैसे उठाना है। ठीक है, तो हम ट्रेड किस तरीके से उठा सकते हैं कि हमने देखा कि हमको पता है कि भाई हमको एक कंसेप्ट पता चल गया कि मार्केट अगर जितना तेज़ फॉल कर रहा है, अगर ये मार्केट रिवर्स करेगा तो उतना ही तेज़ रिवर्स करेगा, हमको ये चीज़ पता है। ठीक है गाइस, ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखो, अगर मार्केट जितना ही तेज़ फॉल कर रहा है उतनी तेज़ रिवर्स करने का पोटेंशियल रखेगा, ये चीज़ हमें पता है। तो हम यहाँ पे एक बाई साइड की ट्रेड बना सकते हैं जब मार्केट फॉल कर रहा होगा, बिल्कुल बना सकते हैं। किस तरीके से देखेंगे? हम जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे हमें कोई बुलिश कन्फर्मेशन मिलता है। ठीक है, हमने देखा मार्केट ने क्या किया, अपने हाई को ब्रेक किया। मार्केट ने क्या किया, जितनी तेज़ फॉल कर रहा था इसने अपने हाई को ब्रेक किया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे आप देखोगे इस मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मतलब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, और यहाँ पे आप बाई साइड की ट्रेड बना सकते हो, और आप देखोगे कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस कॉन्फ्लुएंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, कि मार्केट अगर बहुत ही ज़्यादा सडन शार्प फॉल दे चुका है तो वो उतनी ही तेज़ रिवर्स करने का भी पोटेंशियल रखेगा, और अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा शार्प अपसाइड का मूव दे चुका है तो वो उतनी ही तेज़ यहाँ पे डाउनफॉल देने का मूव रखेगा। यहाँ पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को यूज़ करके या हम कॉन्फ्लुएंसेस को यूज़ करके कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, हम उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट भी बना सकते हैं। बट अभी क्या हम यहाँ पे ट्रेड करना सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं? कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो कंसेप्ट समझेंगे, ये चीज़ समझ में आ गया? ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है, बस इतना ही था। अब यहाँ पे और हम एग्जांपल बस देख लेते हैं थोड़े। आप देखोगे यहाँ पे फटाफट से देखते हैं कितना शार्प मूव था। यहाँ पे जैसे मार्केट ने लो को ब्रेक किया उतनी तेज़ मार्केट फॉल कर गया, बिल्कुल कर गया। अर्पित भाई आप तो जो बता रहे हो बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा। मार्केट कितनी तेज़ सडन अप मूव है, यहाँ पे सडन अप मूव है, मार्केट ने उतनी तेज़ फॉल किया। यहाँ पे देखो कि कितना तेज़ अप मूव है, कितनी तेज़ फॉल किया, उतनी तेज़ फॉल किया, बिल्कुल किया। तो मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस प्राइस एक्शन क्रिएट होगा तो मार्केट दोबारा रिट्रेस करेगा ही करेगा ऑर्डर फिल करने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट बिना ऑर्डर फिल करते करते निकलता चला जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यार यही था हमारा। अब हम दूसरा टॉपिक समझेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट है, जो कि था हमारा सडन इम्बैलेंस क्रिएट होता है मार्केट में, तो वो मार्केट फिल करने आता है।
फिल करने आता है तो हम यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझ सकते हैं कि मार्केट में सडन फॉल आया है तो पोटेंशियल रखेगा सडन राइज का। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो हमें एक हिंट मिल जाएगा कि मार्केट रिवर्स कर रहा है और मार्केट अपने न्यू स्विंग हाई को टारगेट करने के लिए पहुँच सकता है। तो यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड बना सकते हैं। इस पर ट्रेड कैसे करना है ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट समझते चलना है। आखिरी में चल के हमें एक, जिसे बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम बस अभी अपनी अपनी बूंद बूंद बटोर रहे हैं। आखिरी में एक घड़ा मिलेगा जहाँ पे हम प्रॉपर हर चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा नया नया टॉपिक है आज के लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होता क्या है भाई। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस कुछ नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैं इंडियन मार्केट के चार्ट पे चलता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो इंडियन मार्केट का अगर आपको टाइम पता होगा तो मार्केट 9 से 3:30 क्या बोलते हैं ओपन रहती है और 3:30 पे इंडियन मार्केट क्लोज हो जाती है। तो सुबह 9:15 पे जब मार्केट खुलती है तो ये इसका ओपनिंग प्राइस होता है, और जब 3:30 पे मार्केट क्लोज होती है तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है। इतना तो सबको ही पता होगा मेरे हिसाब से, इतना बेसिक तो किसी सबको ही पता होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। जो मार्केट यहाँ पे मार्केट की पहली कैंडल खुलती है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग प्राइस, और जब आप मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो ये इसका ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, रेड कैंडल है तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, ये इसका यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट अभी क्लोज हुआ है 60,707 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। ठीक है, अब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस क्या रोल प्ले करती है हमारे ट्रेडिंग में, और वो हमें किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी में इफेक्ट प्ले करेगी, ये हमको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ आपको अब गांठ बांध लेनी है कि बाकी लोग, ठीक है, इस चीज़ को लिखो कि बाकी लोग क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग अपना देख लेना यार। ठीक है, मैं स्पेलिंग अभी मैं यहाँ पे टाइपिंग नहीं करने बैठा, तो आप स्पेलिंग अपना देख लेना। तो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस, अरे छोड़ो यार, इसको सही कर देते हैं। अबे भाई 1 मिनट यार, ठीक है, आंखों में खटकता है यार फिर मेरे को। ठीक है, 1 मिनट, रेजिस्टेंस, ठीक है गाइस। हाँ, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस क्या होता है यार, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके काम करता है। मतलब आप ये साइकोलॉजी, मैंने क्या बोला था आज का लेक्चर थोड़ा सा साइकोलॉजी बेस्ड होगा, तो अब हमारी चीज़ें थोड़ी सी साइकोलॉजी पे स्टार्ट होंगी। देखो, बाकी लोग जब मार्केट में ट्रेड करते हैं, हम भी ट्रेड करते हैं, आप भी हो सकता है यही चीज़ यूज़ करते होगे। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके ट्रेड करते हैं। ये चीज़ को हमें मान लेना है। अगर आप अभी यूज़ करते हो तो आपको भी पता होगा, अगर आप ये चीज़ यूज़ कभी नहीं की है तो शांति से इस चीज़ को बस मान लो। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके काम करते हैं, उसी तरीके से उसको देखते हैं और उसी तरीके से उस पर ट्रेड देते हैं। मतलब अरबी भाई इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये होता है कि जैसे ही मार्केट में लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है, जैसे ही मार्केट में लोग देखते हैं कि भाई क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, जैसे ही मार्केट में देखते हैं लोग क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ तो लोग यहाँ पे सेल करने लग जाते हैं। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट तो पता होगा ना, कि जैसे मार्केट में कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो लोग यहाँ पे सेलिंग करना चालू कर देते हैं, जैसे ही मार्केट में कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो लोग यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस रोल प्ले करते हैं। अगर हम ये समझें कि भाई क्या मतलब हुआ, तो आप देखो कि ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस का जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब मार्केट में बहुत सारे लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो मार्केट में क्या होगा आप बताओ। अगर बहुत ही ज़्यादा लोग मार्केट में सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे ऑपरेटर आके बाय कर लेगा और सबकी पुंगी बजा देगा, और वही आपको मार्केट में होता हुआ दिखेगा। जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे था, मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेलिंग के ऑर्डर डालने लग गए कि भाई क्लोजिंग प्राइस मार्केट में ब्रेक हो गया, चलो मार्केट में सेल करते हैं, अब तो मार्केट में तबाही वाली सेलिंग आने वाली है, सेल करो सेल करो सेल करो। ऑपरेटर आया, कहता है रुको मुन्ना, हम यहाँ पे तुमको बताते हैं ना कितनी सेलिंग आएगी। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई क्लोजिंग प्राइस के नीचे, जैसे ही सारे लोग सेलिंग में बैठ गए, मार्केट आप देखो कंटिन्यूसली ऊपर दिखा, मार्केट ऊपर जाता हुआ। तो भाई ये बेसिक सा कंसेप्ट होता है हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का। तो मार्केट क्या करती है कि क्लोजिंग प्राइस को हमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्लोजिंग प्राइस पे मार्केट बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन दिखाएगा आपको, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस क्या होती है
कि अगर क्लोजिंग प्राइस ब्रेक हो रही है तो मार्केट में लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। क्लोजिंग प्राइस को अगर मार्केट ऊपर ब्रेक कर रहा है तो लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब मार्केट मान लो जैसे यहाँ पे है, ठीक है, अब ये क्लोजिंग प्राइस है। अब मार्केट में क्या है, मार्केट गैप अप खुला हुआ है और मार्केट ऑलरेडी नीचे से ऊपर आ रहा है। तो अब ये क्लोजिंग प्राइस को लोग क्या देखेंगे, ये क्लोजिंग प्राइस को लोग देखेंगे सपोर्ट के तरीके, कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो क्लोजिंग प्राइस हमारा एक सपोर्ट है। मार्केट जिस यहाँ पे हमें कैंडल भी बनाता हुआ दिखा रहा है, एक हैमर कैंडल अच्छी सी में बनाता हुआ दिखा रहा है। आप देखोगे मार्केट कितने अच्छे से ट्रैप करता है। क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने सपोर्ट लिया, अच्छी सी एक हैमर कैंडल भी बनाया, लोगों ने अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए। मार्केट में सबने सोचा कि अब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, मार्केट ने अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल भी बना के दी। और जैसे ही मार्केट में लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट किया, आप देखोगे क्या हुआ, मार्केट में लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर लिए गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है गाइज हमारे क्लोजिंग प्राइस की। आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, रिवर्सल। आप यहाँ देखोगे क्लोजिंग प्राइस का मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे अच्छी सी हैमर कैंडल बना रहा है, 3 कैंडल बना रहा है कि यहाँ पे बाय कर लो। लोग यहाँ पे इसको सपोर्ट समझ के बाय कर रहे हैं और उसी के बाद मार्केट यहाँ पे लोगों के एसेलेट कर दे रहा है। ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस गाइज इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट का ये पूरा आप एक मूव पकड़ सकते हो अगर आप क्लोजिंग प्राइस को सही से देख लेते हो। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे देखो आप, और हम एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे तो मार्केट में कुछ खास है नहीं। हाँ, अब यहाँ पे जैसे देखो, ठीक है, मार्केट में हमारा ये एक क्लोजिंग प्राइस था। ठीक है, मार्केट में जैसे ही यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस था, मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट ने एक स्पाइक मारा। ठीक है, जो भी कंटिन्यू जहाँ जैसे ही मार्केट में क्लोजिंग प्राइस को लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, तो मार्केट में क्लोजिंग प्राइस को लोग जब रेजिस्टेंस के तरीके ट्रीट करने लग जाते हैं तो मार्केट क्या करता है कि यहीं पे ही रेजिस्टेंस लेता हुआ भी दिखाता है। ठीक है, मार्केट इस तरीके से भी ट्रैप करता है। जैसे जैसे हमने अभी समझा कि मार्केट सब, जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में क्या समझा, आप कंफ्यूज मत हो जाओ, इसलिए मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने इस एग्जांपल में क्या समझा कि मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ गया यार वो एग्जांपल, हाँ ये रहा। मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट के तरीके फेक कर रहा है कि भाई मैं यहाँ से सपोर्ट ले रहा हूँ, मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ, आप मेरे को बाय कर लो। जैसे लोग यहाँ पे बाइंग में बैठ गए, मार्केट ने ट्रैप कर दिया, पेल दिया मार्केट ने सबका एसएल। देखो हैमर के लो पे सब एसएल लगा के बैठे होंगे, मार्केट ने हैमर के लो तक ही टारगेट किया। मार्केट ने हैमर के लो जहाँ टेक आउट कर लिया, दोबारा मार्केट ऊपर आ गया। अब ये चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करी कि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना था तो भाई हैमर का लो लेके ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहीं पे तो सबके स्टॉप लॉस थे और मार्केट ने यहीं से स्टॉप लॉस उठा लिए। जैसे ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे लो के स्टॉप लॉस उठे हुए, मार्केट यहीं से रिवर्स। समझे? अब यहाँ पे मार्केट में हमारा क्या, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग प्राइस किस तरीके से काम कर रहा था, सपोर्ट के तरीके। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा था, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस किस तरीके से काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरीके। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल था, चलो छोड़ो, ये था ना, यही था ना। हाँ, तो मार्केट क्या कर रहा है यार, एग्जाम्पल कहाँ गया वो वाला, छोड़ो, यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहले यहाँ पे अच्छे से रिजेक्शन, एक बार स्पाइक मारा, रिजेक्शन दिखाया। ठीक है, इस लो का भी ब्रेक डाउन किया। फिर मार्केट में आप देखो कि यहाँ पे भी एक लो था, तो मार्केट ने अच्छे से यहाँ पे लिक्विडिटी बटोर ली पूरी, कि लो की भी लिक्विडिटी उठा लिया, ये लो की भी लिक्विडिटी उठा लिया, क्लोजिंग प्राइस से भी रेजिस्टेंस दिखा दिया। अब मार्केट में सबको लग रहा होगा कि अब तो भाई बैंक निफ्टी को क्रैश होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि इसने अपने लो भी ब्रेक कर दिए हैं, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस भी ले लिया है, ये वाला लो भी ब्रेक कर दिया है। अब तो मार्केट में भाई डाउनफॉल होने वाला है। और जिस जिस हिसाब से ये कैंडल बनी हुई हैं, ये 3 कैंडल देख के अच्छे अच्छे धुरंधर यहाँ पे सेलिंग में बैठ गए होंगे। पर आप देखो जैसे ही मार्केट ने 3 कॉन्फ्लुएंस उठा लिए, मार्केट ने लो ब्रेक किया। ये हमने क्या समझा था लेक्चर 2 या 3 के अंदर, लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है लाइव मार्केट में होता हुआ कि नहीं दिख रहा है। क्लोजिंग प्राइस का मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, एक ट्रैप, ये लो को ब्रेक कर रहा है, दूसरा ट्रैप, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया, तीसरा ट्रैप। जैसे मार्केट में ये सारे लोग जब सेलिंग में कन्वर्ट हो गए, अच्छे अच्छे लोग जब मार्केट में सेलिंग में बैठ गए, मार्केट यहीं से रिवर्स करता है। फिर यहीं पे मार्केट ने ऑर्डर उठाए, रिवर्सल। ठीक है, तो ये हमारा रोल प्ले करता है भाई क्लोजिंग प्राइस। और मार्केट कब तक टारगेट करेगा, जब तक ये क्लोजिंग प्राइस का हाई ब्रेक नहीं कर देता, क्योंकि यहीं पे सब अपने स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना गाइस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर। अब हम समझते हैं इस चीज़ को गोल्ड में कैसे हो रही है, क्या ये चीज़ गोल्ड में हो रही है, तो एक बार गोल्ड भी देख लेते हैं फटाक से, लेक्चर वरना काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गोल्ड को देखेंगे तो आप देखो गोल्ड ये रहा, यहाँ पे
यहाँ पे हमारा एक बार मैं इंडिकेटर को क्लोज कर देता हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हमारी मार्केट ओपन हुआ, गोल्ड एशियन सेशन सुबह के 4:30 बजे, गोल्ड यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस से क्या किया इसने, ये हमारे क्लोजिंग प्राइस से क्या किया, फटाक फटाक से चीज़ों को रिवाइज करेंगे। क्लोजिंग प्राइस से क्या किया, रेजिस्टेंस दिखाया, इतनी बड़ी कैंडल दे के क्लोजिंग प्राइस से जब फॉल कर रहा होगा, बाकी लोग क्या सोचेंगे, गोल्ड यहाँ पे सेलिंग में जाने वाला है। लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर बनाएंगे, मार्केट रिट्रेस करेगा, दोबारा सेलिंग आएगी, दोबारा लोग सेलिंग ऑर्डर लगाएंगे, मार्केट दोबारा हाई के आसपास से रिट्रेस करेगा, दोबारा लोग सेलिंग करेंगे। पर क्या मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को प्रॉफिट कमाने दिया, क्या मार्केट यहाँ पे बुक करने दिया प्रॉफिट। देखो मार्केट नीचे गया भले, बट जो भी लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे होंगे उनका टारगेट होगा कि मार्केट इस लो को तो ब्रेक करेगा करेगा। और या तो फिर वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ देंगे कि अगर क्लोजिंग प्राइस मार्केट ने ब्रेक कर दिया हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मार्केट में क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सेलर्स को अच्छे से ट्रैप किया, यहाँ पे सेलर्स को अच्छे से पोजीशन बनवाया, और फिर क्या किया, इनका लिक्विडिटी स्वीप किया। क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, बिल्कुल हाई को टारगेट किया। यहाँ पे देखो इनके स्टॉप लॉस ले लिए गए, जो भी क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस देख के यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे उनके स्टॉप लॉस लिए गए, और प्राइस ने क्या किया, दोबारा से यहाँ पे डंप। क्या किया, जैसे ये हाई को टेक आउट किया, दोबारा से डंप। ठीक है गाइज, तो ये होता है यार हमारे क्लोजिंग प्राइस का इंपॉर्टेंस, और ये चीज़ आप जितना चार्ट पे देखते जाओगे आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल्स हम यहाँ पे एक दो देखेंगे। हाँ ये देखो अब यहाँ पे एक एग्जांपल, ये था क्लोजिंग प्राइस हमारा। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया। ठीक है, जब लोग यहाँ पे सेलिंग में बैठने लग गए, मार्केट ने क्या किया, कंप्लीट रिवर्सल। ठीक है, कंप्लीट रिवर्सल, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया, कंप्लीट रिवर्सल दिया। तो इस तरीके से गाइस काम करता है। बाकी लोग तो नेट सेल में आपको बस इतना समझना है कि बाकी लोग जो होते हैं ना, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, तो हम लोग भी पहले, मैं भी देखता था, ठीक है, सब देखते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस को बाकी लोग क्या देखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके देखते हैं। क्लोजिंग प्राइस ब्रेक करता है, लोग बाइंग साइड पे जाने लगते हैं, क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट लेता है तो मार्केट को सपोर्ट लेके उसको सेल करने लग जाते हैं, बाय करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें उसका ऑपोजिट प्ले करना है। अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली क्लोजिंग प्राइस का ही रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा है, तो अलर्ट हो जाओ। ठीक है, अलर्ट हो जाओ, मार्केट रिवर्स करने का चांसेस रखेगा, और जहां मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट करेगा हम वहीं पे अपनी ट्रेड प्लान कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हम आगे कंफर्मेशन सीखेंगे कि हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, बट आपको भी बेसिक कंसेप्ट सीखना है कि मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस से हमें एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है तो हमें ये दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये मार्केट रिवर्सल के चांसेस रखेगा, और जहां हमें रिवर्सल आता हुआ दिखेगा हम उसी रिवर्सल को प्लान कर लेंगे और वहीं पे हम ट्रेड प्लान कर लेंगे, क्योंकि वहीं हमें मिलने वाले हैं किसके स्टॉप लॉस, बाकी लोगों के। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज। आज हमने सीखा सडन इम्बैलेंस क्या होता है, प्राइस कैसे, वो प्राइस को ऑर्डर कैसे फिल करता है, और हमने सीखा ना ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये लाइव चार्ट पे हमने समझ लिया, लॉजिक समझ लिया। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैं जाके गाइस सो जाऊँगा। गाइस देखो मैं आप लोग के लिए मेहनत कर सकता हूँ तो अपने लिए तो मेहनत बिल्कुल करो ही गाइस। ठीक है, रात के बज रहे हैं 1:30, एनर्जी में कोई कमी नहीं है। मिलते हैं आपसे चैलेंज के नेक्स्ट डे में। बाय बाय गाइस। ठीक है।